कहीं नहीं हो सकता। ये जो लिखते हैं ना एंटीबायोटिक फ्री एग्स, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक मुर्गी जो है वो बीमार हो गई और वहां पर कभी उसको एंटीबायोटिक ही नहीं दिया गया। पोल्ट्री एनिमल्स में ये एंटीबायोटिक देना बैन है। क्यों? सबसे पहला सवाल कि पोल्ट्री में एंटीबायोटिक देना ही क्यों है? क्योंकि अगर किसी भी जानवर को बहुत क्लोज एरिया में इकट्ठे आप रखेंगे तो वहां पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वहां पर हाइजीन मेंटेन ना हो और इन्फेक्शन हो जाए। आज नहीं तो कल हो तो जाएगा। और एक कूप में अगर एक मुर्गी को भी इन्फेक्शन हो गया तो पूरे फ्लॉक को स्प्रेड हो जाएगा और सभी मुर्गियां वीक पड़ जाएंगी, मर भी सकती हैं और बिजनेस को होगा लॉस। तो एंटीबायोटिक देने से इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है। अगर कोई भी मुर्गी कहीं भी हो बीमार हो सकती है, बीमार होगी तो एक वेटेरियन को बुलाया जाएगा, उसको जरूरत पड़ेगी तो एंटीबायोटिक दिया जाए। इतना होता है कि जब वो एंटीबायोटिक का डोज चल रहा होता है तो उस मुर्गी को आइसोलेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उस मुर्गी के अंडों को भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसे नहीं यूज किया जाता। इसीलिए वो कहते हैं कि जो अंडे मार्केट में आ रहे हैं एंटीबायोटिक फ्री है, मगर इसका एक वेटिंग पीरियड होता है, एक विड्रॉल पीरियड होता है। एंटीबायोटिक जिस दिन बंद किया उसी दिन से खत्म नहीं हो जाता, उसके 10 दिन, कभी कभी 20 दिन, कभी कभी 15 दिन, डिपेंड अपॉन एंटीबायोटिक। आपको 10 दिन बाद तक या 20 दिन बाद तक या एक हफ्ते बाद तक वो अंडे यूज नहीं करने होते, इसे विड्रॉल पीरियड कहते हैं। और इसीलिए इस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स नाइट्रोफ्यूरॉन्स में विड्रॉल पीरियड ही महीनों का, हफ्तों का हो रहा है। तो इतना लंबा विड्रॉल पीरियड प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए ये आपकी पोल्ट्री वाले क्या होगा, एक एक महीने, 2 महीने अंडे यूज नहीं करोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसे बैन कर दिया गया कि ये लॉजिकल नहीं है। एक तो जीनोटॉक्सिक है, ट्यूमर फॉर्मेशन है और विड्रॉल पीरियड के बाद भी निकल नहीं रहा, इसलिए इसको एनिमल फूड एनिमल्स में बैन कर दिया गया। एनिमल्स के लिए भी और पोल्ट्री बिजनेस के लिए भी। तो एंटीबायोटिक देने से इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है, इंसानों का भी किया जा सकता है, मुर्गियों को भी किया जा सकता है, लेकिन इसका मिसयूज होता है। कुछ लोग इन्फेक्शन होने से पहले ही, इन्फेक्शन से बचने के लिए ही एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। ऐसी इंडिया में प्रैक्टिस बहुत कॉमन है, जो इलीगल है। ऐसी प्रैक्टिस स्टॉप होनी चाहिए, गवर्नमेंट को बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए। इंसान नॉर्मली एंटीबायोटिक लेता है कुछ दिनों के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और मुर्गियों को भी कायदे से एंटीबायोटिक ऐसे ही देना चाहिए। मगर अगर मुर्गियों को बार बार लगातार एंटीबायोटिक दिया जाए तो मुर्गियों में ये जो जमा हो रहा है एंटीबायोटिक या उसके मेटाबोलाइट, ये उनका भी डीएनए डैमेज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क है। इसीलिए पूरी दुनिया में यूएस, यूरोप, इंडिया, इन सब जगहों पर नाइट्रोफ्यूरॉन बैन कर दिए गए हैं। फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स को देने के लिए इलीगल हो गए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन मुर्गियों को पालने वाले लोगों के पास ज्यादा जरूरी है कि नाइट्रोफ्यूरॉन्स यूज मत करो भाई। माना वो सस्ते हैं लेकिन आप ही को लंबे समय में नुकसान देंगे। मुर्गियों के अंदर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकते हैं, मुर्गियां खराब हो सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन तक पहुंचे, बहुत 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 जरूरी है। जो रियल प्रॉब्लम है, रियल रिस्क है, वो एंटीबायोटिक का यूज नहीं है, वो एंटीबायोटिक का मिस यूज है, अनरेगुलेटेड यूज है। रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस अगर कहीं की जाए तो एक्चुअली में एंटीबायोटिक का नीड ही कम पड़ेगा। जितना वेल मेंटेन, साफ सुथरा फार्म होगा, जितनी हाइजीन मेंटेन होगी, जितना वेंटिलेशन होगा, जितना वैक्सीनेशन होगा, उतनी ही कम बीमार पड़ेंगी मुर्गियां और उतनी कम एंटीबायोटिक्स की नीड होगी। अब टेक्निकली अगर आप मार्केट से कोई अंडा लेके आते हैं तो उसके बैकग्राउंड का कहीं आता पता नहीं है कि भाई वहां किस तरीके का फार्म था, कैसी हाइजीन थी। अगर मिल भी जाए मार्केट के अंडों में कि कहीं एंटीबायोटिक मिला है तो वहां की ट्रेसेबिलिटी नहीं है कि ये किस कंपनी का है, कहां से आया, कहां पर मिसयूज हुआ है, कुछ नहीं। इस सिचुएशन में ब्रांडेड एग्स एटलीस्ट ट्रेसेबल तो है और टेस्टिंग तो हो रही है उनकी, अपनी खुद की भी वो टेस्टिंग करते हैं और मार्केट में भी लोग उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं और एफएसएसआई ने भी अब टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो ट्रेसेबल एग्स आर बेटर इन दैट वे। एक अच्छी बात इसमें यह है कि हम अकाउंटेबिलिटी तो रख सकते हैं कि अगर गलती मिली है तो किसकी है, कहां मिली है। मगर लोकल एग्स में ये प्रॉब्लम अभी भी है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं नहीं। प्रॉब्लम आएगी भी तो जनरलाइज वे में लोग डर जाते हैं कि अंडों में प्रॉब्लम है, अंडे बंद कर दो, नकली अंडे आ रही है मत कर दो, अंडे इंजेक्शन है बंद कर दो। सो टेक्निकली जो फिगर आपने सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती देखी 0.73 माइक्रोग्राम पर केजी, ये बहुत ही ना के बराबर ट्रेस अमाउंट है और इससे आपको डरने की कोई जरूरत है नहीं। एक लैब की रिपोर्ट एक अंडे के अंदर से देख के हम जनरलाइज्ड वे में नहीं बोल सकते कि अंडे सेफ नहीं। इस तरीके के निष्कर्ष पे पहुंचना ही गलत है और ये एफएसएसआई ने भी अब खुल के बोल दिया कि एग्स आर सेफ। और ऐसे क्लेम्स कि अंडों से कैंसर हो सकता है, ये टोटली मिसलीडिंग है और साइंटिफिकली अनसपोर्टेड है। देखो, ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आप अपने अंडों का मल्टीपल तरीके से टेस्ट करवाइए और पब्लिक को दिखाइए। एक और सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि क्या ये एंटीबायोटिक एनवायरमेंट से आ सकता है क्या, मिट्टी से आ सकता है क्या, कहीं और से आ गया है क्या? मिला है मतलब कहीं ना कहीं मिलाया होगा। तो मैंने अपने कई वेटनेरियन दोस्तों से पूछा तो ये पता चला कि पोल्ट्री बिजनेस में ज्यादातर एंटीबायोटिक्स जो हैं फीड के साथ मिला के दे दी जाते हैं या फिर पानी के साथ मिला के दे दिया जाता है। और एक बार आप फीड बनाते हो एंटीबायोटिक डाल के तो वो रेमिनेंट फीड मिलके अंदर भी रह सकता है, वो अगले फीड, आगे आने वाले कई फीड्स में ट्रेस अमाउंट्स मिक्स होके जा सकता है। तो ऐसे केस में बहुत जरूरी है कि रेगुलर टेस्टिंग हो। सिर्फ अंडों का नहीं, पोल्ट्री फीड का भी टेस्ट होना चाहिए, वहां के पानी का भी टेस्ट होना चाहिए, वहां के पूरे एनवायरनमेंट का टेस्ट होना चाहिए। वेटनेरियन सपोर्ट हो, वेटनेरियन मॉनिटर करे ये सब चीजों को। ऐसे सिचुएशंस में ब्रांडेड या ट्रेसेबल एग्स बेटर हैं कि हम कम से कम ट्रेस कर सकते हैं, अकाउंटेबल रख सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताओ। ऑलवेज ट्रस्ट साइंस, नॉट फियर। रिस्पॉन्सिबली प्रोड्यूस्ड एग्स, अंडे आपके लिए सेफ है किसी भी प्रकार के हो। ब्रांडेड एग्स टेक्निकली
ज्यादा सेफ होने चाहिए, तो जरूर 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 अंडे लेके आइए, अंडे खाइए। और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। याद रखिए, अंडे जैसा प्रोटीन रिच न्यूट्रिशियस सोर्स कोई नहीं।